अमेरिकी हमले के बढ़ते खतरे के बीच ईरान ने पलटवार की रणनीति फाइनल कर ली है, यह कहा जा रहा है। और इस रणनीति के तहत ईरान ने अपनी पश्चिमी सीमा और दक्षिणी तट पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिए। ईरान ने इराक से लगती पश्चिमी सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स की तैनाती कर दी है। वहीं फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट पर भी मिसाइल तैनात की गई है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और IRGC के अंडरग्राउंड बेस में भी ईरानी मिसाइलों का जखीरा तैनात है। इन मिसाइल लॉन्चर्स के जरिए ईरान के टारगेट पर इराक में मौजूद अमेरिकी बेस होगा। इसके अलावा कतर का अल उदीद एयरबेस भी ईरान की टारगेट पे होगा। बहरीन में अमेरिकी नेवी का बेस और अरब सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत भी ईरानी मिसाइल के सीधे टारगेट पे है। ईरान की विध्वंसक मिसाइल की तैनाती से सबसे ज्यादा डर का माहौल इजराइल में है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान कई बार संकेत दे चुका है कि अमेरिका ने हमला किया तो उसका पहला टारगेट इजराइल होगा। ईरान की विध्वंसक मिसाइल्स लॉन्चिंग पैड्स पर पहुंच चुकी हैं। जमीन के सैकड़ों फीट अंदर से घातक मिसाइल्स दुश्मन को दहलाने के लिए तैयार हैं। समंदर से बढ़ रहे खतरों से निपटने के लिए एंटी शिप मिसाइल्स भी तैनात हैं। ये मिसाइल्स पलक झपकते ही अमेरिका और उसके सहयोगियों के ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो इन मिसाइल्स का मुंह दुश्मन की तरफ खोल दिया जाएगा। ईरान ने अपने टारगेट तय कर लिए हैं और उन टारगेट्स के बिल्कुल पास मिसाइल्स की तैनाती कर दी है। ईरान ने अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच अपने बैलिस्टिक मिसाइल मोबाइल लॉन्चर्स को पश्चिमी सीमा यानी ईरान इराक बॉर्डर के पास तैनात कर दिया है। जाहिर सी बात है कि वहां से ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इजराइल के पास पड़ती है। इजराइल की दूरी ईरान इराक बॉर्डर से लगभग 1600-1700 किलोमीटर के आसपास है। यानी जंग की सूरत में इजराइल पहला टारगेट होगा, इसलिए मिसाइल की तैनाती पश्चिम में की गई। दक्षिण में भी अपने मिसाइल साइलोज को एक्टिव कर दिया गया है, जहां से पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों और अमेरिका के विमान वाहक पोत को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। यानी पश्चिम से लेकर के दक्षिण में ईरान की मिसाइल्स की तैनाती हो चुकी है। ईरान ने जिन मिसाइल्स की तैनाती की है वो मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी बेस को निशाना बनाने में सक्षम है। ईरान के खिलाफ खड़े हुए मिडिल ईस्ट के हर देश को दहलाने की ताकत रखती है। इस बीच ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मनोचेहर मोत्ताकी ने धमकी दी है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो 10 मिनट के भीतर जवाबी हमला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कानून के तहत ईरान को इजरायल की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने का अधिकार है। वॉशिंगटन और तेल अवीव को पता होना चाहिए कि अगर बातचीत टूटने की स्थिति में वो ईरान पर हमला करने का फैसला करते हैं तो तेहरान 10 मिनट से भी कम समय में जवाबी हमला करेगा।
बाकी कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ईरान के मिसाइल्स की ताकत क्या है ये इजराइल अच्छी तरह से जानता है। दरअसल पिछले साल जून में हुई 12 दिन की जंग की तस्वीरें इजराइल अब तक भूल नहीं पाया है। उस वक्त ईरान के पलटवार से इजराइल कांप उठा था। ईरान ने जब मिसाइल्स की बारिश की थी तो इजराइल का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया था। ईरानी मिसाइल्स ने इजराइल के कई शहरों में भारी तबाही मचाई थी। ईरान का दावा है कि ये तो महज झांकी थी, उसके जखीरे में और भी विध्वंसक मिसाइलें मौजूद हैं जो इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखती हैं। मिसाइल की इसी ताकत के बल पर ईरान एक बार फिर इजराइल को ललकार रहा है, किसी भी हिमाकत का करारा पलटवार करने की चेतावनी दे रहा है। ईरान की इसी मिसाइल पावर से इजराइल भी भयभीत है। इजराइल की संसद नेसेट के पूर्व सदस्य मतान कहाना ने कहा है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान की मिसाइल्स हिरोशिमा जैसी तबाही मचा सकती हैं। कहाना के अनुसार ईरानी मिसाइल्स में लगभग आधा टन विस्फोटक का वॉरहेड होता है। यदि आप ऐसी 30,000 मिसाइल लेते हैं तो ये हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के बराबर है। हालांकि इजराइल के पूर्व सांसद ने दावा किया कि घातक मिसाइलों के जखीरे के बावजूद ईरान की वायुसेना काफी कमजोर है। उन्होंने कहा कि इजरायली और अन्य पश्चिमी देशों की वायुसेनाओं के मुकाबले ईरानी वायुसेना कहीं नहीं ठहरती। मतान कहाना ने कहा कि ईरान के विमान पुराने हो चुके हैं, उनकी प्रणालियां पुरानी हो चुकी हैं। अगर वो अमेरिकी या इजरायली वायुसेना के विमानों से मुकाबला करने की कोशिश करते हैं तो एक गंभीर गलती करेंगे। संकेत साफ है कि इजरायल को अपनी एयरफोर्स पर भरोसा है, हालांकि उसे अब भी ईरानी मिसाइल्स का डर सता रहा है। हिरोशिमा जैसी तबाही का खतरा इजरायल पर मंडरा रहा है। शायद इसीलिए इजरायल एटमी प्रोग्राम पर रोक के साथ साथ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी रोकने की जिद कर रहा है।